हेलो दोस्तों, आप देख रहे हॉरर टेक्स। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक और नया हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है अमावस्या की काली रात। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम हुआ शुरू करते। बड़े बुजुर्ग कह गए कि अमावस्या की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही है तो वो पूरी करने में तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस्या मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई तैयार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपना इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलवाड़ गांव में चेतन नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। ने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हो गए कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब चेतन को पता चला तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तो तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बात सुन के चेतन के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था। भले वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वाले में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने के आया था। चेतन को उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगा कि दिवाली में अमावस्या की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला, साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांध कर निकल पड़ा। रात के 1 बज चुके थे। तैयार था तो सब अपने घर में थे। आज रास्ता सुनसान था, बाहर घना अंधेरे था। शहर खत्म होते ही चेतन की नजर बाजू की बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए जो लगा रहे थे। उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। वहां एक सफेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नजर और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया, उससे अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चल देखते हैं, ऐसे खुद को समझा कर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नजर के सामने आ रहा था। उसको नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। कि चेतन अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी, वहां कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर उनको घर लौटते वक्त आज वो उस बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा हुआ था। वो लड़की आज फिर से वहां ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखकर चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी बस फिर किया था। चेतन ने उसको नीचे आने के कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है ये सोच के मन में ही वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस्या का काली अंधेरी उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते में जा रहा था, वो लड़की उसके सामने एक पेड़ के पास बैठकर दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। चेतन है, और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल। तुमसे मुलाकात कैसे हुई थी? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसकी भी पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था। खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन ने उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार
हाँ बस निकल ही रही था। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसकी याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे पूछी। दूसरे रात जब वो निशा ने मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। निशा कल तुम मेरे साथ थी, लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बात करने चलने लगा था और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शौक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिताजी के एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला और बात कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रोक दिया, वो शैतानी रूप वो तो भयंकर और डरावनी अवतार में उनके सामने भी नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस्या को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनको रहना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास तांत्रिक को ले गए। बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रो मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरा इच्छा आपके लड़के की जानने की दिखा ही साहिब, क्योंकि अब अमावस्या आने वाली है और ऐसी शैतानी अमावस्या में बहुत ताकतवर हो जाते। उन्होंने बाजू में उस घर में जाकर पूछताछ की जहाँ निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर एक घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो मर गई थी। अब तांत्रिक ने समझ गया वो शैतानी रो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। रात अमावस्या की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन तक जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे के लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। बुढ़ाई ने उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया। मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। तो ये था अमावस्या की रात की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे भी हर दिन नया हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग।